Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is internal structure of medulla oblongata. इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा को डिटेल से देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने एक्सटर्नल फीचर ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा की बात की थी। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ट्रांसफर सेक्शंस को लेंगे। अब बेसिकली हम मेडुला ओब्लोंगेटा के ट्रांसफर सेक्शन 3 लेवल्स पर लेते हैं। जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो एक लेवल हम लेते हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन, एक लेवल हम लेते हैं एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन और एक लेवल हम लेते हैं अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे यानी मिड ओलिव पॉइंट के ऊपर हम एक ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। अब ये पिरामिडल डिकसेशन क्या चीज़ होती है? जब हम डिसेंडिंग ट्रैक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये वाला डायग्राम को डिस्कस किया था कि दिस ट्रैक इज़ बेसिकली द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कहाँ से शुरू होता है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को हम पिरामिडल ट्रैक भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली शुरू होता है जो फिफ्थ लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पिरामिडल सेल्स। तो उन पिरामिडल सेल्स से हमारे पास एक ट्रैक शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक या फिर पिरामिडल ट्रैक। अब ये जो फाइबर्स आए हैं ये क्रॉस करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को, फिर ये नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं मिड ब्रेन के अंदर, फिर ये आते हैं पोन्स के अंदर। अब जब ये पोन्स के अंदर आते हैं तो ये फाइबर्स के अंदर ब्रेकअप हो जाते हैं क्योंकि इनके दरमियान से ट्रांसफर्स फाइबर्स गुजर रहे होते हैं। इन ट्रांसफर्स फाइबर की वजह से ये फाइबर्स के अंदर टूट जाते हैं। फिर जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एंटर होते हैं तो ये दोबारा बंडल अप हो जाते हैं। दोबारा बंडल अप होके ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पर दो स्वेलिंग्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब ये जो दो स्वेलिंग्स बनी है इनके दरमियान एंटीरियर मीडियन फिशर प्रेजेंट है और इसके साइड्स पे हमारे पास प्रेजेंट है एंटेरोलैटरल सल्कस। इन दो के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स। अब ये पिरामिड्स कैसे बने हैं? बाय द कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। अब ये जो कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा पे आपस में डिकसेट कर देते हैं। डिकसेशन का क्या मतलब है? क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे, यानी राइट साइड के लेफ्ट पे चले जाते हैं और लेफ्ट के राइट साइड पर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिकसेशन और पर्टिकुलरली बात करें तो पिरामिडल डिकसेशन। अब इस पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पर हम ट्रांसफर सेक्शन को लेंगे। तो ट्रांसफर सेक्शन लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब ये डिकसेट करके नीचे जाते हैं तो ये एक ट्रैक बनता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, क्योंकि ये लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं और जो फाइबर्स यहाँ से क्रॉस नहीं करते वो बनाते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल 80% फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं जिनको हम बोल देते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और 20% ऐसे फाइबर होते हैं जो क्रॉस नहीं करते जिनको हम बोलते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये बेसिकली है एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। अब हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रांसफर सेक्शन है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है विद द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें हम पेरिफेरी पे हमें पता है कि वाइट मैटर प्रेजेंट होता है और अंदर हमारे पास बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। दिस वन इज अ बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। अब इस ट्रांसफर सेक्शन को हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सिमिलर है विद द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हम इसमें देख सकते हैं? इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में एक ही कॉलम प्रेजेंट है, लेकिन जब हम पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पर मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट हैं। अब ये 3 कॉलम ग्रे मैटर के हमारे पास बने कैसे? हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, इसके अलावा न्यूक्लियस प्यूनिएटस। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं इनकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ये 2 ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं। इसको हमने इस डायग्राम में भी देखा था कि मीडियली हमारे पास प्रेजेंट था
न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड उसके लेटरली प्रेजेंट था न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और उसके लेटरली हमने बात की थी कि यहाँ से जा रहा होता है स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके हमारे पास मेन सेंसरी होता है। मेन सेंसरी न्यूक्लियस के नीचे हमारे पास एक्सटेंड करा होता है स्पाइनल न्यूक्लियस। स्पाइनल न्यूक्लियस नीचे की तरफ आता है, और जो उसका मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है वो मीजनसेफलोन या मिड ब्रेन में आता है। तो जो स्पाइनल न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है और यहाँ पर एक एलिवेशन की फॉर्मेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम। सबसे मीडियली होती है एलिवेशन जिसको हम फेसिकुलस ग्रेसिलिस बोलते हैं, उसके लेटरली होती है फेसिकुलस क्यूनिएटस, और उसके लेटरली होती है ट्यूबर साइनेरियम। तो इधर हम 3 स्वेलिंग्स को बनाएंगे। यानी जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन की बात करेंगे तो वही पीछे वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा पोस्टीरियर मीडियन फिशर, जो कि इसमें भी प्रेजेंट होता है। अब पोस्टीरियर मीडियन फिशर के साथ हम बनाएंगे फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और उसके लेटरली हम बनाएंगे फेसिकुलस क्यूनिएटस, और उसके लेटरली हम बनाएंगे ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम कैसे बनता है? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से। अब उसके आगे हम आउटलाइन बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पाइनल कॉर्ड की होती है वैसे ही कर देंगे। तो इधर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? इधर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस प्रेजेंट है, दिस वन इज न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और उसके लेटरली प्रेजेंट है न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और उसके लेटरली प्रेजेंट है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। कुछ इस तरह से हमने इधर एक पोस्टीरियर कॉलम था, इधर हमने 3 पोस्टीरियर कॉलम की तरह इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके ग्रे मैटर को कंप्लीट करते हैं, यानी जिसके एंटीरियर लिम्ब होते हैं वो सेम होते हैं विद द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेंट्रल कनाल, क्योंकि जब सेंट्रल कनाल की जब हम बात करते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंट्रल कनाल प्रेजेंट होती है, और इसके जब हम अपर पार्ट में जाते हैं तो सेंट्रल कनाल ऊपर जाके ओपन हो जाती है इनटू द 4th वेंट्रिकल। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसमें देख लें कि यहाँ पे जो लोअर पार्ट होगा वो सेंट्रल कनाल उसमें प्रेजेंट होगा, और जो अपर पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है इनटू द 4th वेंट्रिकल। दिस वन इज द 4th वेंट्रिकल। तो ये हमने सेंट्रल कनाल की भी बात कर ली, उसके अलावा हमने इसकी आउटलाइन की बात की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पिरामिडल डिकसेशन की। अब हमें पता है कि एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स कैसे बनते हैं? कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से, यानी कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से यहाँ पे पिरामिड्स की फॉर्मेशन होती है। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। अब इन पिरामिड्स की फॉर्मेशन होती है और इनमें से हमारे पास फाइबर्स निकल कर जाते हैं जिन्होंने बनाना होता है लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इसको हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये वाले फाइबर्स क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड पर, तो ये यहाँ से निकलने वाले फाइबर्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ से निकलने वाले फाइबर्स यहाँ पर आएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रैक की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो ये पिरामिडल डिकसेशन होगी। अब इस पिरामिडल डिकसेशन की वजह से हम देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला सेगमेंट है, यानी एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर का ये वाला जो सेगमेंट है ये इससे डिटैच हो गया, और इसमें हमारे पास ये डिटैच होकर 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा देता है। एक होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व, उसके अलावा जो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व होती है उसका न्यूक्लियाई बना देता है, यानी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व बना देता है, उसके अलावा फर्स्ट सर्वाइकल नर्व का न्यूक्लियस बना देता है। जब हमने बात की थी कि एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला से हमारे पास 3 नर्व्स निकल रही थी, एक थी 9th नर्व और 10th नर्व और 11th क्रेनियल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व यहाँ से निकल थी, लोअर पार्ट से निकल रही थी। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पर इस ग्रे मैटर का ये वाला पार्ट बना देगा। और जो हमारे पास हमने बात की थी जब हम एक्सटेंट की बात कर रहे थे मेडुला ऑब्लोंगेटा के, तो वो एक्सटेंड कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ पोन से लेकर फोरामेन मैग्नम तक, जहाँ से हमारे पास निकल रही थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट ऑफ द फर्स्ट क्रेनियल नर्व। तो जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है उसका भी न्यूक्लियस यहाँ से ही इस डिटैच्ड ग्रे मैटर से बन जाता है। तो ये इसकी बात होगी, इस साइड पर भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा हमने बात की थी कि ये जो ट्यूबर साइनेरियम यहाँ पे एलिवेशन थी उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व।
स्पाइनल न्यूक्लियस एंड उसके ऊपर स्पाइनल ट्रैक जो कि फाइबर से बना होगा। ट्रैक फाइबर से बनता है और न्यूक्लियस सेल बॉडीज से बनती है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की स्पाइनल ट्रैक और इसके न्यूक्लियस की बात होगी। उसके अलावा हमें पता है कि थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है? ये कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कॉन्शियसनेस में टेक पार्ट करती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगा के रख रही होती है। अब ये इसके लेटरल एस्पेक्ट पर आ जाएंगे। अब कुछ ट्रैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स। स्पाइनोसेरिबेलर का क्या मतलब है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड करके जा रहे होंगे इनटू द सेरिबेलम। इनको हमने इस डायग्राम से समझा था कि हमारे पास एक होता है लेटरल, एक होता है एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक और एक होता है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। तो जो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक होता है वो यहाँ से एक्सटेंड करके जा रहा है सेरिबेलम के अंदर, और दिस वन इज द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, वो भी जा रहा है इनटू द सेरिबेलम। अब ये जो दो ट्रैक्स हैं, इन दो ट्रैक्स को भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो एंटीरियरली हमारे पास आ जाएंगे एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, और इसके पोस्टीरियरली आ जाएंगे पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। इसी तरह इस साइड पर भी आ जाएंगे। इसी तरह जब हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात करते हैं जो कि स्पाइनल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उसके अंदर भी जो फाइबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, यानी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का जो फाइबर्स होते हैं वो भी इसके अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स को हमने इस वाली डायग्राम में तो ये वाली डायग्राम को हमने डिस्कस किया था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के अंदर। इसमें एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एक होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और एक होता है स्पाइनो टेक्टल ट्रैक। अब ये जो 3 ट्रैक्स होते हैं ये मिलकर फॉर्मेशन करवाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस की। स्पाइनल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाते हैं जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यानी लेटरल जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है जो कि स्पाइनल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में से रन करता है लेटरल एस्पेक्ट, ये लेटरली जा रहा है। तो ये हमने बात कर ली क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन, जिसमें सबसे पहले हम पोस्टीरियरली 3 ट्यूबरकल्स को शो करेंगे। सबसे मीडियली होता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, उसके लेटरली होता है फेसिकुलस क्यूनियटस, फिर होता है ट्यूबर साइनेरियम। फेसिकुलस ग्रेसिलिस बना था न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से, फेसिकुलस क्यूनियटस बना था न्यूक्लियस क्यूनियटस से, और जो ट्यूबर साइनेरियम था वो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से बना था। और फिर हम एंटीरियरली जो सेम ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का वैसे एंटीरियरली ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम पिरामिड्स को ड्रॉ करेंगे जिनमें से हमारे पास निकल रहे होते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एंटीरियर ग्रे कॉलम था वो डिटैच हो गया। इस एंटीरियर ग्रे कॉलम ने 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा दी, एक स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व और एक हो गया फर्स्ट सर्वाइकल नर्व का न्यूक्लियस। उसके अलावा जब हम वाइट मैटर के अंदर आते हैं तो हम बनाएंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़ और न्यूरोनल फाइबर्स होती है। उसके अलावा हम बनाएंगे एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स और बनाएंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो हम बात करें ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन, इट रिसेंबल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम इसकी ग्रे मैटर और वाइट मैटर को अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रे मैटर की बात कर लेते हैं, दिस वन इज द ग्रे मैटर। अब इस ग्रे मैटर में हमें नजर आ रहा है कि डिकसेटिंग पिरामिडल फाइबर सेपरेट द एंटीरियर हॉर्न फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर, द सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न फ्रॉम द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व laterally and the supraspinal nucleus of motor fibers of the first cervical nerve के डिकसेटिंग फाइबर ने एंटीरियर ग्रे कॉलम को सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुई स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व लेटरली, एंड मीडियली हमारे पास फॉर्मेशन हुई फर्स्ट सर्वाइकल न्यूक्लियस। सेंट्रल ग्रे मैटर इज पुश्ड बैकवर्ड, सेंट्रल का जो ग्रे मैटर था वो थोड़ा सा बैकवर्ड पुश हो गया। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस आर कंटिन्यूअस विद द सेंट्रल ग्रे मैटर, जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस हैं वो सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ कंटिन्यूस हो गए। Laterally, the central gray matter is continuous with the nucleus of the spinal tract of the trigeminal. Spinal tract of
ट्राइजेमिनल नर्व के साथ ग्रे मैटर कंटिन्यूस हो गया। अब बंडल ऑफ फाइबर्स ओवरलाइंग इट फॉर्म द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब इसके ऊपर ये जो फाइबर्स प्रेजेंट है ये स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये हमने ग्रे मैटर की बात कर ली। नेक्स्ट हम वाइट मैटर की बात कर लेते हैं। वाइट मैटर में हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स, दीज आर द पिरामिड्स। अब इस पिरामिड्स के अंदर से हमारे पास डीकसेटिंग फाइबर्स निकलते हैं, डीकसेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स या फिर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट occurs and the fibers run backwards, fibers runs backwards and laterally, पीछे की तरफ और लेटरल साइड पर जा रहे हैं। टू रीड द लेटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लेटरल वाइट कॉलम में आ गए हैं। वेयर दे फॉर्म द लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जहाँ पर ये लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना रहे हैं। Fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus occupy the broad posterior white column. Fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus posterior white column में present है। Other feature of white column are same as that of the spinal cord. Spinal cord में से भी ये वाले fibers जा रहे होंगे white column के, और इस ट्रांसफर सेक्शन से भी जा रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ pyramidal decusation. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.